युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग कर्नाटक सरकार के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के सहयोग से राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार 2020-21 के वितरण समारोह में मंच पर विराजमान कर्नाटक सरकार के माननीय यशस्वी मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा जी, आयुक्त डॉक्टर एच.एन. गोपाल कृष्ण जी, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर लिंगराजा गांधी जी, स्टेट एनएसएस ऑफिसर श्री प्रताप लिंगा जी, रीजनल डायरेक्टर श्री के.वी. खादरी सिम्हा जी, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गोविंद गौड़ा जी, सम्माननीय अतिथिगण एवं एनएसएस के स्वयंसेवक तथा सभी उपस्थित महानुभाव, एल्लारिगू नमस्कार। निम्बेल्लू हार्गिगु आगी स्वागती सुत्तेने। युवा छात्र छात्राओं में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनके व्यक्तित्व निर्माण, समाज एवं राष्ट्र सेवा भाव विकसित करने हेतु 1969 में एनएसएस की स्थापना की गई थी और तभी से ये एनएसएस देश हित में और जनहित में विकास की दृष्टि से अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यक्तित्व को निखारना, उनमें सहिष्णुता, सहभागिता, सेवा भाव, स्वावलंबन एवं स्वदेश प्रेम तथा अनुशासन के साथ साथ जनहित और देश हित के गुणों को समाहित करने की योजना को लेकर के काम हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है, मैं नहीं परंतु आप, और इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और इसका अर्थ सामान्यतया मूल्यवर्धक शिक्षा है। इसका प्रतीक चिन्ह युवाओं को अपने लक्ष्य एवं कर्तव्यों के प्रति आभास कराता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन पर कार्य कर रही है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल से भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश है। स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके एनएसएस साप्ताहिक कैंप भी लगाता है, अवेयरनेस कैंप भी लगाता है और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में लोगों को प्रेरित भी करते हैं और स्वयं भी करते हैं। आज एनएसएस दुनिया के सबसे बड़े युवा स्वैच्छिक संगठनों में से एक है। पूरे भारत में मेरी जानकारी अनुसार 40 लाख के आसपास स्वयंसेवक है। बड़े पैमाने पर एनएसएस के विस्तार के लिए युवा और खेल मामलों का मंत्रालय प्रतिबद्ध है। भारत सरकार का खेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार का खेल मंत्रालय और उसके
मंत्री आदरणीय नारायण गौड़ा जी ऐसे कामों के लिए विशेष रुचि ले रहे हैं और कर्नाटक में भी खेल गतिविधियों के साथ साथ एनएसएस की योजनाओं को भी सक्रियता से कार्यान्वित करवा रहे हैं। कर्नाटक राज्य में लगभग 5 लाख से अधिक एनएसएस स्वयंसेवक है जिन्होंने कमांडेबल उपलब्धियां हासिल की है और इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए मैं कर्नाटक एनएसएस को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी और सक्रियता से इस प्रकार के कार्यों को करेंगे। एनएसएस स्वयंसेवियों ने कर्नाटक राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ही शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिलाओं की स्थिति में सुधार, आपदा राहत तथा पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान और योग इत्यादि प्रमुख कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार और इनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में आपके कार्य सराहनीय हैं। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं और आगे भी ऐसी सेवा कार्य करते रहे ऐसी प्रार्थना और अपेक्षा करता हूं। एनएसएस स्वयंसेवियों ने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने के साथ ही समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसकी आज महती आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार के कर्तव्य पालन में सक्रिय रहेंगे। कर्नाटक राज्य में वर्ष 1919-20 के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से ये उपलब्धियां एनएसएस गतिविधियों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करेगी। पुरस्कार प्राप्त करना जीवन की किए गए कार्यों की सफलता का प्रतीक है। आप जिन को ये पुरस्कार मिले हैं उनको मैं बधाई देता हूं और ये प्रेरणा देता हूं कि ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है आपको, इससे आप प्रेरित होकर के इस प्रकार की गतिविधियों को और ज़्यादा अच्छा करें ताकि भविष्य में भी आपको निरंतर सम्मान मिलता रहे, पुरस्कार मिलता रहे। इस क्षेत्र में काम करने वालों से भी अनुरोध करता हूं कि जिनको पुरस्कार मिले हैं उनसे आप भी प्रेरणा लें और जिस प्रकार का उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है उसी प्रकार का काम करने के लिए सक्रिय प्रयास करें। हम आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत देश भर में साल भर तक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं, अनुरोध करता हूं एनएसएस वालों से कि इन कार्यक्रमों में भी आप अपनी गतिविधियां समाहित करें ताकि ये कार्यक्रम भी सफल हो। हमने आज़ादी के 75 वर्षों में आज़ादी के पहले क्या थे, इन 75 वर्षों में क्या किया है, आगे क्या कार्य योजनाएं हैं, इस पर भी विचार किया जा सकता है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अवेयरनेस कैंप में ऐसे विषयों को लेकर के चर्चा करें और अच्छे सुझाव आपके जो हों सरकार को और संबंधित लोगों को भेजेंगे तो भविष्य में और सुधार की गुंजाइश होगी। आप सभी को मेरी ओर से तथा कर्नाटक की जनता की ओर से आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान के लिए एक बार फिर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी और अधिक सक्रियता से सेवा कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।